हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रजगोपाल स्टडी। मेरे 3 पार्ट आ चुके हैं, आज चौथा पार्ट आने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और मैं धीरे धीरे सभी पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ आपका। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर पहले को। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि एक किसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 6 दिन में पूर्ण कर लेता है। एक किसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 6 दिन में पूर्ण कर लेता है। बी उसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 5 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो यदि दोनों मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ए है 5 घंटे 6 दिन। ठीक है, ये घंटे ये दिन आवर, और जो होगा आगे हमारा वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे प्रतिदिन 6 दिन करता तो कितना हो जाएगा 5 छंग 30। अगला कहता है कि बी उसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके, तो बी 9 घंटे प्रतिदिन करके 5 दिन पूर्ण कर लेता है। तो कितना हुआ 9 पंजे 45 पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो वही अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कंप्लीटली। कितना हो गया एल्शियम 90, 30 या 90 और 45 दूनी 90। ठीक है, तो दो ए और बी की दोनों की क्षमताएं आ गई, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमसे समय पूछा कितने दिन में। समय क्या था, कार्य बटे क्षमता। टोटल कार्य कितना है 90, ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5। ठीक है, टोटल कार्य 90 और ए बी की क्षमता दोनों से करा रहा है तो 3 और 2 5, लेकिन कितने दिन प्रतिदिन। यदि दोनों को मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं तो 9 घंटे की बात कर रहे हैं तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट यही था। 9 ढाई 90 और 5 दूनी 10, तो 2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी टाइम चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर इसी टाइप के। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक इसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 5 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो ए है क्या करता है घंटे दिन, क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ए जो है 4 घंटे प्रतिदिन करके 4 घंटे प्रतिदिन कर 5 दिन में समाप्त कर लेता है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ए के लिए 4 पंजे 20। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, बी उस कार्य को 3 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो बी है 3 घंटे 8 दिन, तो 8 तिया 24। ठीक, वही करेंगे 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24 पंजे 120। ठीक है, तो 0 से 0 2 छक्का 12 और 24 पंजे 120। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यदि दोनों मिलकर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कुछ दोनों से पूछा है। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी लगाएं, टोटल कार्य समय पूछा है तो समय कितना हो दोनों के द्वारा लगा समय, कार्य बटे क्षमता। टोटल कार्य कितना हमारा 120, क्षमता दोनों की 6 5 11, लेकिन पूछा है 5 घंटे प्रतिदिन करते हैं दोनों लोग, तो 5 घंटे यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने पंजे 120, 24 पंजे 120, तो कितना हो जाएगा 24 बटे 11, 11 दूनी 22 और 2 24 बटे 11, 2 सही कितने 2 बटे 11 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, नोट एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं टाइप नंबर 12। ठीक है, टाइप नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, 15 आदमी यानी आदमी किसी कार्य को 20 दिन में, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 25 आदमी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, कुछ नहीं करना, तो 25 आदमी कितने दिन में, 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 25 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 3 चौक 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने बताया था
आदमी, 15 व्यक्ति 20 दिन, दिन तो कितना होगा वर्क, ये होता है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, यानी कार्य तो दोनों के लिए सेम है ना, कार्य दोनों के लिए सेम है। तो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, यानी कार्य तो बराबर रहेगा। ठीक है, कार्य बराबर रहेगा जब मान लीजिए ये होता है। ठीक है, तो यानी वर्क इक्वल टू वर्क, ठीक, वर्क इक्वल टू वर्क, कार्य बराबर का है, तो कार्य क्या था स्वयं रहेगा, तो आदमी इंटू दिन। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कितने, 15 व्यक्ति कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में, तो 25 व्यक्ति कितने मान लो x दिन में, तो ये 25 कहाँ पहुंचेगा नीचे, यानी 15 इंटू 20 बटे 25 बराबर x। तो डिवाइड करने के बाद काट लो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 5 दिया 15 और 3 चौक 12, चाहे ऐसे कर लीजिए कि 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, टाइप नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें क्या कहता है कि 12 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे 20 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो वही कर लेंगे, कार्य क्या होगा टोटल हमारा, व्यक्ति गुणा घंटे गुणा दिन बराबर कार्य हो जाएगा। अब भाई जब ये कार्य हो जाए, कार्य तो वही रहेगा, उसी कार्य के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, तो 12 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे कितने दिन में कर लेंगे, तो डिवाइड कर लो, 0 से 0 फिनिश, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 बटा 3 छंग 18, तो 20 बटे 3 दिन में पूर्ण कार्य कर लेंगे, या उस वाले की तरीके से कर लेना जैसे मैंने उस टाइप का बताया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते 12वें टाइप के क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 30 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 40 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, इसमें शर्त ये रख दी इस क्वेश्चन में, यदि पहले समूह की कार्य क्षमता दूसरे से दुगनी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, तो हमें क्या रखना, पहले व्यक्ति, ठीक है, फिर घंटे, व्यक्ति घंटे दिन क्षमता गुणा दिन गुणा क्षमता बराबर कार्य। भाई कार्य वही तो होगा, इस पे डिपेंड करेगा, व्यक्ति पे, उनके दिनों पे, उनके घंटों पे, उनकी क्षमता पे। तो क्या कर लेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना, तो 30 व्यक्ति 10 घंटे 40 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। 30 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति उस कार्य को 8 घंटे 15 व्यक्ति 8 घंटे करके कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, जबकि क्षमता जो है पहले वाले समूह की दूसरे समूह से दुगनी है। ठीक, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर लो, 15 दूनी 30, 8 पंजे 40, तो 2 धाए 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200 दिन ये पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, एक कार्य 30 दिन में समाप्त होना है। 30 दिन में आप किसी कार्य को समाप्त करना ही करना है। 150 व्यक्ति काम पर लगाए गए, किंतु उन लोगों ने 25 दिन में केवल 3/4 भाग
कार्य किया। जो टोटल कार्य था उसका 3/4 भाग कार्य क्या है, काम पर कितने आदमी और लगाए जाएं कि कार्य नियत समय पर पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो कार्य कितना हुआ था, अगर इस तरीके से आ जाएगा 3/4 भाग हो पाया है। ठीक है, जब हुआ की बात करेगा, हुआ तो ऊपर वाला कितना होगा, हुआ वाला कार्य, और नीचे होगा हमारा कुल कार्य, और दोनों का डिफरेंट कितना होगा, शेष कार्य, दोनों का डिफरेंट शेष कार्य। ठीक है, अब यही आदमी इंटू दिन बराबर क्या होता है हमारा कार्य। तो एक कार्य कितने दिन में करना है, 30 दिन में करना ही करना है। 150 व्यक्ति काम पर लगाए गए, 150 व्यक्ति काम पर लगाए गए, किंतु उन लोगों ने 25 दिन में केवल 3/4 भाग काम किया। कितने दिन में, 25 दिन में किया, यानी हुआ कार्य कितना हमारे पास, 3 कार्य हुआ। 25 दिन में कितना हुआ कार्य, 3/4 भाग, यानी टोटल हमारा का 4 है, तो वो कार्य कितना 3, यानी 3 कार्य हुआ। कितना बचा, 1 कार्य। ठीक है, 1 कार्य। अब इसमें क्या दे रखा है, काम पर कितने आदमी और लगाए जाएं, तो मान लो कितने आदमी लगाए हमने काम पे, x आदमी और लगाए गए। तो मान लीजिए हमें कितना है कि किंतु उन लोगों ने 25 दिन में 3/4 कार्य किया, तो काम पर कितने आदमी और लगाए जाएं कि कार्य नियत समय पर पूर्ण हो जाए। यानी नियत समय कितने दिन में करना था हमें, 30 दिन में पूर्ण करना ही करना था। तो कितने दिन यहाँ हो गए, 25 दिन, तो शेष कितने बचे हमारे, 5 दिन। तो ये कार्य कितना होना चाहिए, 5 दिन में। तो यहाँ से तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 150 इंटू 25 और इंटू 1 x इंटू 5 इंटू 3। तो 5 से इसको काटोगे, 5 पंजे 25, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 5 दिए 5 पंजे 25, 250। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास, 250। तो और लगाने पड़े व्यक्ति, और लगाने पड़े व्यक्ति, तो आपको कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 250। तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़े आपको, कितने थे, 150 थे। अब कितने हो गए, 250, कितने और लगाए आपने, 100 व्यक्ति को काम पर आपने और लगाया। तो और लगाने पड़े व्यक्ति बराबर 100 व्यक्ति आपको काम पर और लगाने पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसी टाइप का, कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया तथा 40 व्यक्ति काम पर लगाए गए, 40 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, और 50 दिनों में केवल 2/5 भाग कार्य ही हो पाया। तो वह अब कितने व्यक्ति और काम पर लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो वह कितने व्यक्ति काम पर और लगाए कि कार्य नियत समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, 60 दिन में पूरा। अब इसने क्या करा था कि 40 व्यक्ति 50 दिन के लिए लगाए, 40 व्यक्ति 50 दिन के लिए लगाए थे। ठीक है, तो कार्य कितने बटे भाग हो पाया, 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग। ये क्या होगा हमारा कुल कार्य, और ये होगा हमारा हुआ कार्य। जब हुए की बात कर रहा है तो हुआ कार्य, तो हुआ कितना कार्य हमारा, 2 कार्य। ठीक है, अब शेष कितना रह गया हमारे पास, 3 कार्य। कुल कार्य 5 था, 2 हो गया, कितना बचा, 3 कार्य। अब 40 व्यक्ति 50 दिन में कितना कार्य करा, 2 कार्य। तो उसी नियत समय पर करने के लिए 60 के 60 दिनों में करने के लिए, यानी 50 दिनों में इतना हुआ। टोटल कार्य कितना करना था, 60 दिन में टोटल कार्य करना था। कितने दिन बचे हमारे, अभी 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में कितना कार्य कराना हमारे पास, 3 कार्य कराना। कितने आदमी और लगाए जाए, ठीक है, पहले टोटल आदमी निकाल लो, कितने कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तिरछी, यानी 40 इंटू 50 इंटू 3 बराबर x इंटू 10 इंटू 2, 0 0 2 से 20 बार, यानी 3 पंजे 15 दूनी 30, यानी कितने होंगे टोटल 300 आदमी होंगे। टोटल 300 आदमी होंगे, तो कितने और कार्य पे लगाए गए होंगे, कितने लगाए थे हमने 40 व्यक्ति, तो 40 व्यक्ति लगाए गए, तो कितने और लगाने पड़ेंगे हमें 300। तो इसमें से 300 लेस 40 लेस कर लें, कितने करें 260 व्यक्तियों को कार्य पर और लगाया जाएगा, जिससे कि 60 दिन में पूरा कार्य हो जाए। इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए
आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने 6 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी 200 दिनों में बिछाने का ठेका लिया, परंतु 140 व्यक्ति लगाने पर 60 दिनों में कुल 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जा सके। तो कितने तो कार्य नियत समय पर करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठेकेदार ने कितना 6 किलोमीटर रेल की पटरी 200 दिनों में बिछाने का ठेका लिया। ठीक है, कितने व्यक्ति लगाए, आदमी इंटू दिन बराबर कार्य। तो कितने आदमी लगाए, 140 आदमी हमने लगाए। कितने दिन तक, 60 दिन तक। कितना कार्य हो गया, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर लंबी पटरी बिछ सकी। ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबी पटरी बिछ सकी। तो कार्य कितना करना था, 200 दिनों में करना था। कितना बचा हमारे पास, 60 दिन हो चुके, यानी 200 दिन में 140 दिन बचे। अब 140 दिन में कितने व्यक्ति टोटल मान लो कितने लगाए, कितना कार्य हो पाया हमारे पास, 1.5। टोटल कितना था, 6 किलोमीटर। कितना बचा हमारा, 60 किलोमीटर बचा। ठीक है, यानी 140 व्यक्तियों ने 60 दिन में 1.5 किलोमीटर पर पटरी बिछाई। तो कितने आदमी और काम पे लगाए जाएं कि उसी समय पर कार्य करने के लिए, यानी 200 दिनों में ही करने के लिए कितने दिन बचे, 140 दिनों में, कि इस बचे कुछ काम को, यानी 6 किलोमीटर 1.5 हो चुका, कितना 4.5 किलोमीटर पटरी बिछ सके, कितने आदमी और लगाए जाएं। ठीक है, तो त्रिज्या मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 140 इंटू 60 इंटू 4 बटे में ले लीजिए इसको, x इंटू 140 इंटू 1.5। ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 15 तिया 45, 140 से 140 और 6 तिया 18, 180 बराबर। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 180। कितने व्यक्ति और लगाने पड़े होंगे हमें यहाँ से यहाँ तक, 40 व्यक्ति और लगाने पड़े। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7, एक ठेकेदार किसी कार्य को करने के लिए 90 दिनों का ठेका लेता है। किसी कार्य को करने के लिए ठेकेदार 90 दिनों का ठेका लेता है। उसने 80 व्यक्तियों को काम पर लगाया, परंतु 30 दिन बाद वर्षा होने के कारण 10 दिन कार्य रोकना पड़ा। तो कार्य को नियत समय पर पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसने 90 दिन का ठेका लिया था, 80 व्यक्ति काम पर लगाए, मान लीजिए आदमी दिन कार्य। ठीक, अब उसने कितने व्यक्ति, 80 व्यक्ति काम पर लगाए थे। अगर मान लो 80 व्यक्ति 90 दिन तक कार्य करते तो कार्य कितना होता, 7200 कार्य होता, ये होता। लेकिन 7200 कुल कार्य होता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 80 व्यक्तियों ने 30 दिन तक कार्य, 30 दिन के बाद ही तो वर्षा हुई, 30 दिन तक तो कार्य किया, यानी 80 व्यक्तियों ने 30 दिन तक काम किया, 8 या 24, यानी 2400 काम हुआ। शेष काम कितना बचा, तो शेष दिन, टोटल दिन कितने थे, 90। 90 में से 30 दिन तो हुआ कार्य, और 10 दिन वर्षा के कारण रोका हुआ कार्य। 10 दिन रुके, 30 दिन तक, 90 दिन में 30 दिन तक कार्य हुआ, 10 दिन वर्षा के कारण रुके, तो शेष दिन कितने बचे हमारे, 50। अब ये 4800 कार्य 50 दिन में करने के लिए टोटल व्यक्ति कितने होंगे, यानी व्यक्ति कितने होंगे हमारे टोटल, 4800 कार्य करने के लिए 50 दिन में कितने व्यक्ति जरूरत पड़ेगी, 0 से 0 और 5 निम 45, 5 छंग 30, यानी टोटल कितने हो गए, 96। तो 96 थे हमारे टोटल व्यक्ति, कितने थे, 80। कितने व्यक्ति लगाने पड़े होंगे, लगाने पड़े 96 माइनस 80 बराबर 16 व्यक्ति हमारे लगाने पड़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 110 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर लेते हैं। यदि 20 दिन बाद दुर्घटना के कारण 10 दिन कार्य रोकना पड़ा, तो कार्य को नियत समय से 5 दिन पहले करने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कोई कार्य है, उसको
110 व्यक्ति 50 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 20 दिन कार्य हुआ, दुर्घटना हुई, 10 दिन कार्य रुका, तो उस कार्य को 5 दिन और पहले करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और पड़ेगी। ठीक है, आदमी दिन कार्य 110 आदमी थे, 50 दिन तक अगर करते तो कितना काम होता, 11 पंजे 5500। 20 दिन बाद दुर्घटना हुई, 20 दिन तक तो रहे, 110 व्यक्तियों ने 20 दिन तक कार्य किया, यानी 11 दूनी 2200। शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, 3300। शेष कार्य 3300। शेष दिन कितने बचे हमारे पास, शेष दिन कितने बचे, टोटल दिन कितने थे हमारे पास, 50। 50 में से 20 दिन तक तो कार्य हो गया, 10 दिन दुर्घटना की वजह से रुक गए, 5 दिन पहले कार्य करना, तो टोटल कितना हो गया, 50 माइनस 30 5 35 यानी 15। इस 3300 कार्य को 15 दिन में करने के लिए कुल कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो लगाए कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, यानी 3300 कार्य 15 व्यक्ति। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 से काटोगे 11 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 220। तो कितने व्यक्ति आपको और लगाने पड़े, 110 माइनस 220, 220 में से 110 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 110 व्यक्ति और आपको लगाने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर पहला। तो टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि ए व बी किसी कार्य को 6 दिन व 8 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है, तो ए व सी मिलकर शेष कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। ठीक है, तो 2 लोग हैं ए बी, ए अकेला 6 दिन में कर लेता, बी अकेला 8 दिन में कर लेता। स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, कितना एलसीएम आ गया, 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ए भी दोनों 2 दिन तक कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना हुआ होगा, 2 4 3 7, यानी 14 कार्य हो गया। शेष कितना बचा, 24 था, 14 हो गया, 10 बचा। अब ये 10 कार्य, अब बी चला गया, बी तो ए व सी मिलकर शेष कार्य को, बी चला गया तो ए और सी मिलकर इस 10 कार्य को 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, ए प्लस सी की क्षमता। क्षमता क्या होती है, कार्य बटे समय, तो कार्य कितना था शेष 10, और ए और सी मिलकर कितने दिन में कर लेते, कर रहे हैं इस कार्य को 2 दिन में, तो कितनी क्षमता हो गई ए सी की 5। ए सी की क्षमता कितनी आ गई 5। हमें पूछा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की कैपेसिटी निकालने के लिए ए की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 4, तो 4 यहाँ लगा देंगे तो सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 1, और सी द्वारा लगा समय पूछ रहा है, क्षमता से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 24 को 1 से भाग करोगे 24 आंसर। तो सी द्वारा लगा समय पूछा है, तो 24 कुल कार्य है बटे क्षमता 1 है, तो 24 दिन में सी अकेला इस पूरे कार्य को कर लेगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस टाइप का, ए किसी कार्य को करने में बी से दुगना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से दुगना समय लेता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। ठीक है, तो ए किसी कार्य को करने में बी से दुगना समय लेता है, मान लीजिए 10 दिन ले रहा है तो ये 20 दिन लेगा, तो एलसीएम 20, 10 10 दूनी
20, ठीक है। दूसरा समय लेता है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो 18 दिन में पूर्ण कर लेते हैं यानी दोनों मिलकर, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 18 दिन में अगर किसी कार्य को करेंगे 2 और 1 3 इंटू 18, 18 3 54, तो कुल काम कितना हो गया 54। कार्य क्या होता है क्षमता गुणा समय, तो क्षमता दोनों की यानी दोनों कितने दिन में करें 54 दिन, दोनों की क्षमता 2 और 1 3 और समय कितना लग रहा था 18, तो कितना है कुल कार्य कितना आ गया 54। हमारा कार्य कितना 20, तो 20 का मान कितना हो गया हमारे पास 54। तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला यानी किसका मान निकालना था 20 का मान, तो 20 का मान कितना होगा 54, तो ए अकेला 54 दिन में कर लेगा। अगर बी का पूछा होता बी अकेला कितने दिन में कर लेता, तो 20 का मान 54, तो किसका मान चाहिए 10 का मान, 2 से काट लेंगे तो 10 का मान कितना हो जाएगा 27, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा 27 दिन में, ठीक है। इसको शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो ए किसी कार्य करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, इसका कितना मान लो 100, मान लो 100 दिन, तो 50% अधिक लेता है यानी 150, 100 का तो कितना हो गया एलसीएम हमारे पास 300, 150 दूनी और 150 दूनी 300, 100 तिया 300, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 18 दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 18 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य कितना होगा क्षमता गुणा समय, क्षमता कितनी 3 और 2 5 और समय 18, 18 पंजे 90, ठीक है। तो कुल काम कितना आ गया हमारे पास 90। ये कह रहे हैं कि कितना 300, यानी 300 का मान कितना आ गया 90। तो हमसे पूछा बी उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर लेगा, तो बी का पूछा यानी किसका मान पूछा 100 का, तो 100 का निकालोगे 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लोगे, तो 100 बी कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में बी काम कंप्लीट कर लेगा। अगर हमसे ए का पूछा होता तो किसका मान निकालते 150 का, यानी 300 का 90, तो 150 का 2 से भाग कर लेंगे, कितने दिन में कर लेता 45 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता, ठीक है। नोट डाउन कर। चलिए आते हैं टाइप नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ए किसी कार्य को करने में 5 घंटे का अधिक समय लेता है, ए बी, अगर ये मान लीजिए 10 दिन ले रहा तो ये कितने दिन लेगा 15 दिन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूर्ण कर लेते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा क्षमता गुणा समय, क्षमता 3 और 2 5, समय 6 घंटे में पूर्ण कर लेते हैं, यानी कितना कार्य करते हैं 30 कार्य पूरा। टोटल कार्य कितना 30, ये कह रहे कितना 30, तो 30 का मान कितना हो जाएगा 30, किसका निकालना, अगर एक का पूछा होगा तो 30 का 30, तो एक का 1 हो गया, तो एक का पूछा होगा 15 का मान पूछे तो 15 दिन लेगा। अगर भी पूछता है आपसे कितना 10, तो 10 का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा था कि बी अकेला कितने समय में पूर्ण कर लेगा, तो बी अकेला 10 दिन में पूरा कार्य कर लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। चलिए थैंक यू।